बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद वसीम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम डेली न्यूज़। दोस्तों, गज़ा में इसराइली बर्बरियत जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 105 अफराद को शहीद कर दिया है, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है। बच्चों, ख़वातीन और नौजवान भी शहीद हुए हैं। इसके बाद ज़ख्मी होने वालों की तादाद 140 से तजावज़ कर गई है, जबकि वहाँ पर मौजूद जो टोटल है वो 75,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि 33,297 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें 14,000 बच्चे शामिल हैं। गज़ा में इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। वहाँ पे बच्चों के साथ और वहाँ पे लोगों के साथ इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है। शुमाली गज़ा और जनूबी गज़ा के कुछ इलाकों में खान यूनस में इसराइली बमबारी की गई है, जो घरों के ऊपर की गई है, जहां पर बच्चों समेत पूरी फैमिली तबाह व बर्बाद हो चुकी है। गज़ा में इस वक्त कहत का सामना है। वहां पर हालात इंतहाई ख़राब है। वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही वहां तक जो राशन पहुंचता है वो वहां तक पहुंचने दिया जा रहा है। इसराइली फ़ौज बमबारी करती है उन पर जो खुराक ले जाने वाले ट्रक होते हैं। गज़ा के लोगों को इस वक्त कहत का सामना है और वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के एक नुमाइंदे ने ये बात बताई है कि ऐसी तबाही जो गज़ा में तबाही और बर्बादी हुई है, इससे पहले हमने कभी नहीं देखी। वहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही हुई है कि लोग वहाँ पर भूखे मर रहे हैं। वहाँ पे लोगों की लाशें जो हैं वो मलबे तले दबी हैं, कोई निकालने वाला नहीं है। वहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों का तफन फैलना शुरू हो गया, लाशों से बदबू आना शुरू हो गई है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं हो रही। पूरी दुनिया में मुसलमान इस वक्त तकरीबन 2 अरब हैं। वो 2 अरब मुसलमान भी आंखें बंद किए गज़ा की सूरत हाल पर बोल नहीं रहे, और 56 इस्लामी ममालिक भी जिनका हिस्सा है, जो सामने सारा कुछ देख रहे हैं गज़ा में होने वाली तबाह व बर्बादी पर, लेकिन वो भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे। आज मुसलमानों की हालत राज ऐसी है कि उनको खुद अपने ममालिक के अंदर भी बोलने नहीं दिया जा रहा। बहुत से मुल्क जिनके पास अपने एटमी हथियार हैं वो भी नहीं बोल रहे और ना ही उनकी हुकूमतें बोलने दे रही हैं इसराइल के ख़िलाफ़। वो कौन से ममालिक हैं जो तमाम दूसरे मुल्कों को भी कंट्रोल कर रहे हैं? हमें इस बात से सबक सीखना चाहिए, हमें इकट्ठे होना चाहिए, ताकि हम ऐसी जंग जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं उसको जंग बंदी के लिए राज़ी कर सकें। गज़ा में मौजूद जो इसराइली फ़ौज है, उन्होंने जिन लोगों को हिरासत में लिया हुआ और हिरासती मराकज़ कायम किए हुए हैं, जहाँ पर गज़ा फ़लस्तीनियों के लोगों को रखा गया है, वहाँ पर इंतहाई इंसानी सोच सलूक किया जा रहा है उनके साथ। उनके पास बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ें दी जा रही हैं, और जहाँ पर उन लोगों को मामूली ज़ख्मी हो जाते हैं, उन लोगों के वहाँ से अज़ा काट दिए जाते हैं। ये बात इसराइली डॉक्टरों ने पर्दा उठा दिया है। इसराइल के खुद जो वहाँ पे मराकज़ बने हुए हैं, हिरासती मराकज़, इसराइली डॉक्टरों का मज़ीद कहना है कि लोगों के वहाँ पर अज़ा बिला वजह काटे जा रहे हैं, और वहाँ पर इसलिए अज़ा काट दिए जाते हैं मामूली सी चोटों पर कि लोगों के साथ इतना बुरा सलूक किया जाए कि वो दोबारा काम करने के काबिल ना रहें। दोस्तों, गज़ा में इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ पर तबाही और बर्बादी के मनाज़र हैं। तकरीबन 95% घर वहाँ पे इमारतें तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। लोग जिन अमदादी मराकज़ में, अमदादी कैंपों में रहते हैं, वहाँ पर भी उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसी के साथ आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।